हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में मैंने कंडीशन फॉर नो टेंशन पे बात कर चुका हूँ। अभी उसके प्रॉब्लम पे बात करूँगा। चलिए तो हम लोग से पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो गिवन डेटा है उसको राइट करते हैं और उसके बाद जो हमारा प्रॉब्लम कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन डेटा क्या है? अ लोड ऑफ 75 किलो न्यूटन। लोड गिवन है, लोड इज इक्वल टू 75 किलो न्यूटन, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसके बाद गिवन है कैरिड आउट द एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर्स आर 200 mm एंड 180 mm रिस्पेक्टिवली। एक्सटर्नल और इंटरनल डाया दोनों गिवन है। एक्सटर्नल डाया इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये गिवन है 200 mm। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर। और इंटरनल डाया ये स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये गिवन है 180 mm और इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.18 मीटर। और इसेंट्रिसिटी गिवन है, तो एक्सेंट्रिसिटी ये कितना है? ये 35 mm है। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.035 मीटर। क्लियर? अब आप मिलीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? तो मुझे पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर। क्लियर? अब इससे आप चेंज कर सकते हैं यूनिट को। आप कर लीजिएगा, खुद से करके देखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग पहले प्रॉब्लम पे आते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है? द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज, ये फाइंड करना। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? अप टू व्हाट एसेंट्रिसिटी देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस इन द कॉलम। मतलब वो एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है कि जहाँ तक हमारा टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप ना करे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले प्रॉब्लम में। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए सॉल्व नहीं किए थे, इसीलिए हमने ऐसा प्रॉब्लम चूज किया कि इसमें हमारा कंडीशन फॉर नो टेंशन भी सॉल्व हो जाए और सर्कुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज भी सॉल्व हो जाए। क्लियर? अब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? तो पहले हम लोग को डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी इज इक्वल टू होता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड कितना है? तो लोड है हमारा 75 किलो न्यूटन। तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? ये सर्कुलर सेक्शन है तो π/4, वो भी होलो सर्कुलर, तो π/4 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.18 का होल स्क्वायर। क्लियर? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा आ रहा है 12.56 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग मेगा न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻6 होता है, तो ये चला जाएगा मेगा में, तो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेते हैं हम लोग। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा बी m/i इंटू वाई। m क्या है? तो p इंटू ई, i π/64, एक्सटर्नल डाया पर पावर 4 माइनस इंटरनल डाया पर पावर 4 इंटू वाई। वाई होता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस तक क्या मैक्सिमम? ये एक्सटर्नल डाया ही जाएगा, तो इसका हाफ सेंटर तक लेंगे हम, dy/2। क्लियर? अब इस पे पुट करते हैं। p कितना है? p है हमारा 75 इंटू 10⁻3। e कितना है? तो इसको हम लोग मीटर में ले रहे हैं तो 0.035
डिवाइडेड बाय पाई बाय 64, एक्सटर्नल डाया 0.2 पर पावर 4 माइनस 0, इंटरनल डाया 0.18 पर पावर 4, इतना इंटू dy2 कैपिटल dy2 तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद बेंडिंग स्ट्रेस हमारा आ रहा है 9.72 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको भी मेगा न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 9.72 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस निकल गया। तो अब मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस भी निकल जाएगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल लेते हैं हम। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो जाएगा? सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। सिग्मा डी कितना निकला था? 12.56 प्लस सिग्मा बी कितना निकला है? 9.72। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 22.28 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब सिग्मा मिन, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है तो ये कंप्रेशन होगा। सिग्मा मिन ये क्या हो जाएगा? तो सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। सिग्मा डी कितना है? तो 12.56 माइनस 9.72। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2.84 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये हमारा निकल गया, पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकंड प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम वो है कि अप टू व्हाट एसेंट्रिसिटी देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस इन द कॉलम। तो वो एसेंट्रिसिटी हमको कैलकुलेट करना है जहाँ तक टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप ना करे। टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप कहाँ करता है? मैक्सिमम में तो करता ही नहीं, क्योंकि ऑलवेज दोनों डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों पॉजिटिव होता है। मिनिमम में ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक तो पॉजिटिव होता ही है डायरेक्ट, बट बेंडिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। तो ये मिनिमम वाले स्ट्रेस को हम क्या करेंगे? जीरो कर देंगे, क्योंकि हमको टेंसाइल स्ट्रेस नहीं चाहिए, मतलब नो टेंसाइल स्ट्रेस। और उस केस में हमारा एसेंट्रिसिटी कितना होगा वो हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सेकंड केस के लिए 4 नो टेंशन, तो सिग्मा मिन इज इक्वल टू 0, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू 0। सिग्मा डी क्या है? P बाय ए माइनस M बाय आई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इक्वल माइनस को, इस टर्म को इक्वल टू के राइट साइड लेके चलते हैं। तो P बाय ए इज इक्वल टू M बाय आई और इंटू वाई। अब सॉल्व करते हैं। P कितना है? P को रहने दीजिए क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। P बाय ए एरिया पाई बाय 4 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.18 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इज इक्वल टू M, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी, तो लोड P इंटू ई ये कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 64 0.2 पर पावर 4 माइनस 0.18 पर पावर 4। क्लियर? अब और क्या इसके साथ है? y है, तो ये y मैक्सिमम डिस्टेंस है। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? यहाँ से पी कैंसिल, पाई कैंसिल। अब सिर्फ यहाँ पे क्या बचा हुआ है? ये ई जो अननोन है, जिसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.0452 मीटर। क्लियर? अब इसको मिलीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 45.2 मिलीमीटर। E इज इक्वल टू, यही हमारा आंसर है। मतलब ये पता चल रहा है कि सेंट्रिसिटी जो है, इतनी सेंट्रिसिटी तक कॉलम में कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगा। और इस जो पिछला प्रॉब्लम था, देख लीजिए उसका सेंट्रिसिटी कितना? 35 mm, मतलब इससे कम है। तो क्लियर है? और इसका रिजल्ट भी कंप्रेशन में आया है, पॉजिटिव आया है।
सिग्मा मीन आया है ना, सिग्मा मीन कितना आया है 2.84 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंप्रेशन में पॉजिटिव आया है। तो पता चल गया कि इतना इसेंट्रिसिटी तक कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगा कॉलम में। क्लियर? ओके, थैंक यू।